फिलिस्तीन के इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में इजरायली सेना ने टैंक तैनात कर दिए हैं। 23 साल बाद ऐसा हुआ जब इजरायली सेना के टैंक वेस्ट बैंक में घुसने हैं और आखिरी बार 2002 में ऐसा हुआ था। जेनिन में पिछले कई सालों से इजरायल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष होते रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वे शांति की खातिर कुछ भी करने को तैयार। अगर इस्तीफा देने से शांति आती है या यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी सत्ता में लौटने के लिए तैयार। बता दें कि आम चुनाव में सीडीयू सबसे बड़ी और एएफडी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं जर्मनी में हुए चुनाव के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति समेत कई देशों के नेताओं ने सीडीयू को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने विधान भवन पहुंचे। इस दौरान सतीश महाना ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत हुई है। हम क्रिकेटरों को बधाई देते हैं। कई राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष यूपी विधानसभा की कार्यवाही और स्वरूप देखने आ रहे हैं। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां सरकार इसे आम जनता के हित में बता रही, वहीं कई लोग इसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति मानते हैं। इस पर प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने फिर से स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग और बिलिंग संबंधित। यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। मुरादाबाद में कुल 40,183 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा 12 मार्च 2025 तक आयोजित की जाएगी। छात्राओं का कहना कि वे बिना किसी तनाव के अच्छे नंबरों के लिए पूरी तैयारी से पढ़ाई कर रही हैं और उम्मीद है कि वे अच्छे अंक लाएंगे। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला बन्ना देवी इलाके का बताया जा रहा कि युवक भारत गैस एजेंसी पर काम करता था। उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। अलीगढ़ के दहली गेट थाना इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के शरीर पर मारपीट के निशान पाए गए। परिजन ने मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खरगोन में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। मामला बड़वाहा इलाके का बताया जा रहा कि भारतीय डांकी नर्मदा वैली स्कूल बड़वाहा की कक्षा 12वीं की छात्रा थी। छात्रा ने सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा का पेपर बिगड़ने की वजह से अपने घर में पंखे से लटक कर जान दे दी। बटियागढ़ के मगरोन थाना क्षेत्र में घर में बकरी घुसने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट हो गई। इस मारपीट में मां बेटा घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायसेन में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मामला कोतवाली थाना इलाके का। बता दें कि कार पार्किंग को लेकर कार सवार 4 युवकों का इन युवकों से विवाद हुआ था। इस दौरान चारों युवकों ने इन युवकों की पाइप से जमकर पिटाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही कार सवार युवक फरार हो गए। बिजनौर के ग्राम बहादुरपुर जट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा कि ग्रामवासियों ने खाली पड़ी जमीन पर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी थी। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और मूर्ति हटाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। बरेली में पुलिस की छेड़छाड़ के आरोपी से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी ने घर में घुसकर 6 और 8 साल की 2 सगी बहनों के साथ दरिंदगी की। आरोपी ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब बच्चियां घर में अकेली थीं।
रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि संदी नागिन इलाके में ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों की ओर से एक प्रार्थना स्थल बनाया गया था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस स्थान पर रोजाना करीब 50 से 60 बच्चों को बुलाया जाता था। गोलियों की गूंज और अपराधों की नगरी के नाम से विख्यात मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आज भी कई ऐसे हत्याओं के मामले लंबित हैं, जहां कानून के हाथ भी अभी तक खाली हैं। शहर में पिछले 1 साल में हुई 29 हत्या की वारदातों के आरोपी अब तक खुलेआम घूम रहे और मृतकों के परिजन आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। रतलाम में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 150 वाहनों में अमानक साइलेंसर और 5 वाहनों में प्रेशर हॉर्न पाया। जांच में यह भी पाया गया कि वाहन मालिकों ने अपनी मर्जी से पटाखेदार साइलेंसर लगवा रखे थे, जिनके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण के तहत चालानी कार्रवाई की गई। जबलपुर के खितौला थाना अंतर्गत पहरेवा में एक बड़ा हादसा हुआ। प्रयागराज से जबलपुर आ रही गाड़ी डिवाइडर से टकराकर रॉन्ग साइड पर पहुंच गई और बस से टकरा गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं 2 घायलों को सीहोर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। गोवर्धन में राधाकुंड में डूबकर एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से अपने परिवार के साथ आए प्रीतम विश्वास राधाकुंड में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए और डूबकर प्रीतम की मौत हो गई। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। लखनऊ के नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया स्थित महेश नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिससे फैक्ट्री में अफरा तफरी भी मच गई। सूचना मिलते ही 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया। अंबिकापुर के कोतवाल थाना क्षेत्र में एक हार्डवेयर दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने 4 से 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि दुकान में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि दुकान में आगजनी की घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। रुड़की में संत निरंकारी मिशन के 3य चरण के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न घाटों और नगर निगम परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों की स्वच्छता और जल संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देना है। मेयर अनीता अग्रवाल ने इस पहल की सराहना की। फतेहपुर के नहर कॉलोनी में भाकियू टिकैत गुट की मासिक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने किसानों की समस्याओं को सुना और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक उत्तम ने ओनवा के डेरा में पुल निर्माण का काम स्थगित होने पर 27 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। जयपुर में बन रहा देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जुलाई-अगस्त तक शुरू हो जाएगा। 50 बेड वाला ये सेंटर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ कैंसर मरीजों के लिए बेहद जरूरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त में हो सकेगा। पंजाब का बेटा गौरव सुल्तानपुर लोधी से स्केटिंग करते हुए 1700 किलोमीटर का सफर तय कर नर्मदापुरम पहुंचा। बता दें कि गौरव स्केटिंग करते हुए सचय खंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र पहुंचेगा। वो गुरुद्वारा श्री गौर साहब से 1 फरवरी को निकला था। बिजनौर के प्राचीन महादेव मंदिर पर शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। विधायक ओम कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उनका स्वागत किया। इस दौरान शिव भक्तों को जल और फल वितरित किए गए। शिव भक्तों ने भोलेनाथ के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान कर दिया। डीडवाना के कुचामन क्षेत्र के ग्राम पंचायत परेवड़ी के सरपंच के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट का आरोप पूर्व सरपंच के बेटे और उसके साथियों पर लगा। मामले में सरपंच के पक्ष में ग्रामीणों ने चितावा थाने का घेराव किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। बीते 24 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्र
में मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाश घायल हुए हैं। दरअसल रतनपुरी पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। ग्वालियर की जनकगंज थाना पुलिस ने एक कंटेनर से बियर की 1400 पेटियों को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने कंटेनर चालक को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि बियर से भरा कंटेनर खंडवा से ग्वालियर के लिए रायरू जा रहा था। कंटेनर को ग्वालियर बाईपास से जाना था। रतलाम जिले के पिपलौदा क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग और डांस पर नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में ऋषिराज सिंह नामक व्यक्ति पिस्टल लहराते हुए हवाई फायर करते दिखाई दे रहे। पुलिस ने ऋषिराज सिंह के खिलाफ धारा 125 बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया है। और खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां सड़क हादसे में गर्भवती महिला और एक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा अकराबाद के पास हुआ, जहां दिल्ली से कासगंज जा रहे बाइक सवार युवक और महिला को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। मथुरा के गोवर्धन में ट्रांसफार्मर पर गिरने से एक ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर ई रिक्शा चलाने वाला जहां तौफीक एक बंदर के बच्चे को बचाने के लिए गया था, इसी दौरान वो ट्रांसफार्मर के ऊपर गिर गया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शाहगंज के एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल शामिल हुए। इस दौरान मीडिया के सवालों से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बचते नजर आए। दरअसल निजी स्कूलों में खुलेआम यूनिफॉर्म, कॉपी किताब, जूते मोजे समेत अन्य सामान बेचा जा रहा है। हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 750 अंक की गिरावट के साथ 74,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 250 अंक की गिरावट, ये 22,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और केवल 6 में तेजी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 39 में गिरावट और 11 में तेजी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से आज की वैल्यू घटी है। आज का मार्केट कैप बीते हफ्ते के कारोबार में 1.66 लाख करोड़ रुपए कम हुआ। इस दौरान देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टॉप लूजर रही। अडानी ग्रुप की कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58,104 करोड़ रुपए टैक्स दिया। ये पिछले वित्त वर्ष यानी 2023 के मुकाबले 25% ज्यादा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ग्रुप ने 46,610 करोड़ रुपए टैक्स पेमेंट किया था। अडानी ग्रुप की ओर से टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी की गई। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक्सिस सिक्योरिटी लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्सिस सिक्योरिटी पर यह जुर्माना स्टॉक ब्रोकर रूल्स के साथ साथ अन्य रेगुलेटरी नॉर्म्स का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 45 दिनों के अंदर जुर्माना भरने को कहा है। इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर रॉयल एनफील्ड ने पहली इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली C6 को भारतीय बाजार में अनवील कर दिया है। कंपनी ने इसे इटली के मिलान में चल रहे ऑटोमोटिव शो में पेश किया था। कंपनी के इस बाइक में 300 सीसी मोटरसाइकिल जितनी पावरफुल मोटर मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली की पहली सेंचुरी के दम पर भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। दुबई में पाकिस्तान ने बैटिंग चुनी। टीम 49.4 ओवर में 241 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने 42.3 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। ये भारत की टूर्नामेंट में दूसरी जीत है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच को विराट कोहली के शतक ने और मजेदार बना दिया। कोहली ने विजय चौका लगाकर अपने शतक को पूरा किया। इस दौरान जियो हॉटस्टार ने व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बनाया। इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 60 करोड़ 2 लाख की व्यूअरशिप को छुआ।
बरसाना के राधा रानी मंदिर के लिए रोपवे पर मुंबई के पंजाबी सिंगर विशाल घोषला और उनके परिवार के साथ गार्डों ने मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। मारपीट के विरोध में अन्य श्रद्धालुओं ने हंगामा कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक रोपवे बंद रहा। वहीं अब पीड़ित सिंगर ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पॉपुलर कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर रहे मुनव्वर फारूकी सुर्खियों में आ गए हैं। फारूकी के खिलाफ एडवोकेट अमिता सचदेव ने शिकायत की मांग करते हुए नई दिल्ली पुलिस को ईमेल भेजा है। उन्होंने कॉमेडियन पर अश्लीलता फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। सिंगर और एक्टर गुरु रंधावा अपकमिंग फिल्म शौंकी सरदार के सेट पर घायल हो गए थे। गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इस बात की जानकारी रंधावा ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि एक्शन वाला काम बहुत मुश्किल है। पॉपुलर सिंगर और रैपर हनी सिंह और बादशाह का झगड़ा किसी से छिपा नहीं। दोनों कई मौके पर एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आ चुके हैं। अब हाल ही में सिंगर हनी सिंह ने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान बिना नाम लिए न सिर्फ बादशाह के लिए अपशब्द कहे। विकी कौशल की फिल्म छावा 2025 की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। फिल्म ने 10 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। छावा की कमाई से साफ है कि फैंस फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं और इसकी कमाई अभी थमने वाली नहीं है। टीवी शो भाग्यलक्ष्मी में नजर आने वाली एक्ट्रेस मायरा मिश्रा शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड राजुल यादव से शादी की। उनकी वेडिंग फोटोज इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई। शादी में एक्ट्रेस सुर्ख लाल रंग के लहंगे में दुल्हन बनी है। राजस्थान में सुबह शाम की अब भी सर्दी का जोर है। सीकर पिलानी समेत 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। दिन के तापमान में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। अगले 48 घंटों के दौरान 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में हल्की सर्दी का दौर फिर आ गया। दिन में ठंडी हवा चल रही तो रातें सर्द है। शनिवार रविवार की रात प्रदेश के 3 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। पचमढ़ी में तापमान 6.1 डिग्री पहुंच गया। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के साथ भोपाल संभाग में भी पारा लुढ़का। 24 से 25 फरवरी को भी हल्की सर्दी का एहसास होगा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन मौसम ड्राई रहेगा। मौसम साफ रहने के कारण दिन का पारा चढ़ेगा, जिससे गर्मी बढ़ेगी। पिछले दिनों रायपुर समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में आई नमी के कारण तापमान में गिरावट आई थी। रविवार से रायपुर संभाग में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। ठंडी हवा के असर से लखनऊ के तापमान में गिरावट हुई। 2 दिनों तक इसका असर बना रहेगा। सुबह से मौसम साफ होने के साथ तेज धूप निकली हुई है। देर रात लखनऊ का तापमान करीब 14 डिग्री दर्ज किया गया। इस दौरान मौसम विभाग का अनुमान कि आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहेगा। लगातार 1 सप्ताह तक मौसम में जारी बदलाव के बाद आज से झारखंड का मौसम साफ हो गया है। प्रदेश के अधिकांश जिले में आसमान साफ और सुबह से ही खिली हुई धूप निकली हुई है। इसके साथ ही अहले सुबह मौसम में ठंड भी। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि 1 मार्च तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा।